नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बात। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों दोनों को हैरान कर दिया है, समय। क्या आपने कभी सोचा है कि समय हर किसी के लिए एक जैसा क्यों नहीं लगता? कभी कभी समय बहुत तेज भागता है तो कभी बहुत धीमा। लेकिन क्या वाकई समय हर किसी के लिए एक जैसा चलता है? आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि यह सापेक्ष है, यानी यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। समय की गति इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं और आपके आसपास का गुरुत्वाकर्षण कितना है। अगर आप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें तो आपके लिए समय बहुत धीमा हो जाएगा, जबकि बाकी दुनिया के लिए समय सामान्य गति से चलता रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री बहुत तेज रफ्तार से यात्रा करता है तो उसके लिए कुछ साल बीतेंगे, लेकिन पृथ्वी पर हजारों साल गुजर सकते हैं। इस अजीब घटना को टाइम डायलेशन कहा जाता है। सिर्फ गति ही नहीं, बल्कि गुरुत्वाकर्षण भी समय को प्रभावित करता है। जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, उतना ही समय धीमा। ब्लैक होल के पास समय लगभग रुक ही जाता है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। वहीं अगर आप पहाड़ की चोटी पर हैं तो आपके लिए समय थोड़ा तेज चलेगा, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण कम है। आइंस्टीन ने समझाया कि समय और स्थान मिलकर स्पेस टाइम बनाते हैं, जिसमें भारी वस्तुएं झुकाव पैदा करती हैं। यही झुकाव हमें गुरुत्वाकर्षण के रूप में महसूस होता है। तो अगली बार जब आप घड़ी देखें तो याद रखिए, उसकी टिक टिक उतनी सार्वभौमिक नहीं है जितनी लगती है। हर घड़ी हर जगह एक जैसी नहीं चलती। आइंस्टीन के सिद्धांत ने हमें सोचने पर मजबूर किया। अगर भौतिक दुनिया में समय बदल सकता है, तो क्या हमारे मन में भी समय की गति बदल सकती है? क्या समय का अनुभव भी उतना ही रहस्यमय है जितना उसका विज्ञान? विज्ञान से हटकर जब हम अपने अनुभवों की बात करते हैं तो समय का एहसास पूरी तरह बदल जाता है। आइए देखें कि हम समय को कैसे महसूस करते हैं। क्यों कभी कभी एक पल घंटों जैसा लगता है और कभी कभी घंटे पलों में बीत जाते हैं। जब हम दोस्तों के साथ होते हैं या कोई पसंदीदा काम करते हैं तो समय उड़ जाता है। हंसी मजाक, बातचीत और पसंदीदा गतिविधियों में डूबे हुए हमें पता ही नहीं चलता कि घड़ी की सुइयां कितनी तेजी से घूम गई। लेकिन जब हम बोरियत या चिंता में होते हैं तो वही समय रुक सा जाता है। हर मिनट भारी लगने लगता है और प्रतीक्षा असहनीय हो जाती है। यह मन का समय है जो घड़ी के समय से अलग चलता है। यह हमारे मूड, भावनाओं और सोच पर निर्भर करता है। हमारे दिमाग में एक आंतरिक घड़ी है जो भावनाओं, ध्यान और अनुभवों से प्रभावित होती है। जब हम ध्यान में होते हैं या किसी गहरे भाव में डूबे होते हैं तो समय का एहसास बदल जाता है। नई जगह या अनुभव में दिमाग ज्यादा यादें बनाता है, इसलिए समय लंबा लगता है। इसीलिए बचपन की छुट्टियां लंबी लगती थीं। हर नया अनुभव, हर नई जगह हमारे दिमाग में गहरी छाप छोड़ती है। घड़ी का समय सबके लिए एक जैसा है, लेकिन मन का समय हर किसी के लिए अलग। यह अनुभव उम्र और हालात के हिसाब से बदलता रहता है। यही मन का समय हमें समझने में मदद करता है कि मौत के करीब लोग समय को क्यों रुकता हुआ महसूस करते हैं। उनके लिए हर पल एक नई गहराई और मायने ले आता है और समय का बहाव बदल जाता है। अब सुनते हैं उन लोगों की कहानियां जिन्होंने मौत को करीब से देखा। कई लोग बताते हैं जानलेवा पल में समय बहुत धीमा हो गया था। हर डिटेल स्लो मोशन में दिखी। एक पर्वतारोही ने बताया, गिरते हुए उसे हर चीज क्रिस्टल क्लियर दिखी, जैसे सोचने के लिए बहुत समय हो। कार एक्सीडेंट में बचे व्यक्ति को टूटा शीशा हवा में तैरता दिखा। पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह आंखों के सामने गुजर गई। एक पुलिस अफसर ने गोली लगने के पल को विस्तार से महसूस किया। परिवार, बचपन सब याद आ गया। इन अनुभवों को नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं और इनमें समय का धीमा होना आम है। क्या यह सिर्फ भ्रम है या दिमाग वाकई समय की धारणा बदल देता है? विज्ञान अब इस रहस्य की पड़ताल कर रहा है। मौत के करीब दिमाग में क्या होता है? हाल के वैज्ञानिक अध्ययन कुछ रोशनी डालते हैं। 2022 में एक मरीज की मृत्यु के समय ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई। मौत से ठीक पहले गामा तरंगों की गतिविधि अचानक बढ़ गई। ये तरंगे तब बनती हैं जब दिमाग बहुत सक्रिय होता है, जैसे सपना देखना या यादें ताजा करना। शायद यही तेज गामा तरंगे लाइफ रिव्यू, पूरी जिंदगी एक झलक में देखने का कारण है। अगर दिमाग कुछ सेकंड में सारी यादें प्रोसेस करता है तो समय लंबा महसूस हो सकता है। यह अध्ययन शुरुआती है,
लेकिन इशारा करता है कि मरता हुआ दिमाग निष्क्रिय नहीं बल्कि बेहद सक्रिय होता है। शायद यह दिमाग का सुरक्षा तंत्र है जो भयावह अनुभव को कम करने की कोशिश करता है। तो खतरे में समय धीमा क्यों लगता है? यह हमारे दिमाग के सर्वाइवल मैकेनिज्म का हिस्सा है। लड़ो या भागो प्रतिक्रिया शुरू होती है, अमिगडाला सक्रिय हो जाता है, एड्रेनालाइन बढ़ता है। इस स्थिति में दिमाग ज्यादा जानकारी रिकॉर्ड करता है, हर डिटेल, हर आवाज, हर दृश्य। बाद में जब हम घटना को याद करते हैं तो यादों की अधिकता के कारण समय लंबा लगता है। न्यूरोसाइंटिस्ट डेविड ईगलमैन के प्रयोगों में भी यही दिखा। दिमाग असल में तेज नहीं चलता, बस ज्यादा यादें बनती हैं। ये सब मिलकर एक भ्रम पैदा करता है कि समय स्लो मोशन में चल रहा है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकें। हमारा दिमाग समय की धारणा को अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकता है, खासकर जब जिंदगी दांव पर हो। अब सवाल उठता है, क्या समय वाकई मौजूद है या यह सिर्फ हमारी चेतना का बनाया भ्रम है? क्या हम समय को वैसे ही महसूस करते हैं जैसे हम रंग या स्वाद को महसूस करते हैं? यानी यह भी एक मानसिक अनुभव है। जब हम अतीत की यादों में खो जाते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, तो क्या हम सच में समय में यात्रा कर रहे होते हैं या यह सब दिमाग की एक चाल है? कई दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराएं मानती हैं कि असली वास्तविकता में सब कुछ अभी में है। समय का बहाव सिर्फ दिमाग की रचना है। हमारे विचार और भावनाएं ही समय का अनुभव बनाती हैं। जब मन पूरी तरह वर्तमान में होता है तो समय का एहसास लगभग गायब हो जाता है। बौद्ध और हिंदू दर्शन में समय को माया यानी भ्रम कहा गया है। इन परंपराओं में कहा गया है कि समय का अस्तित्व केवल हमारी सीमित चेतना में है, जबकि परम सत्य में सब कुछ एक साथ मौजूद है। ध्यान की गहरी अवस्था में समय रुक जाता है, इसे कालातीत कहते हैं। उस क्षण में व्यक्ति को न अतीत का बोझ महसूस होता है, न भविष्य की चिंता, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। यह अनुभव नियर डेथ एक्सपीरियंस से मिलता जुलता है, जहां लोग समय को रुकता महसूस करते हैं। कई लोग बताते हैं कि ऐसे क्षणों में पूरा जीवन एक झलक में सामने आ जाता है, मानो समय का कोई अर्थ ही न रह जाए। कुछ वैज्ञानिक भी मानते हैं कि क्वांटम स्तर पर समय का व्यवहार अजीब है। शायद समय एक उभरती हुई संपत्ति है, असल में नहीं है। क्वांटम दुनिया में घटनाएं बिना किसी तय क्रम के घट सकती हैं, जिससे समय की धारणा और भी जटिल हो जाती है। अगर ऐसा है तो हमारा दिमाग समय को महसूस ही नहीं करता, बल्कि बनाता भी है। खुशी, डर, मृत्यु, हर स्थिति में अलग समय। भावनाएं और अनुभव समय की गति को तेज या धीमा कर सकते हैं, जिससे हर इंसान का समय का अनुभव अलग हो जाता है। शायद मृत्यु के क्षण में चेतना समय के बंधन से मुक्त होने लगती है, इसलिए अनुभव बदल जाता है। क्या हो अगर समय सच में सिर्फ एक भ्रम हो, तो क्या हम अपने जीवन को और गहराई से हर पल को पूरी तरह जी सकते हैं? अंत में समय हमारे लिए सबसे बड़ा रहस्य है। आइंस्टीन ने बताया कि समय लचीला है और हमारा मन उसे अपनी भावनाओं के हिसाब से बदलता है। मौत के करीब समय का रुकना विज्ञान और दिमाग की जटिलता को उजागर करता है। समय का अनुभव व्यक्तिगत है। खुशी के पल उड़ जाते हैं, दुख के पल खींचते हैं। यह समझना हमें सिखाता है कि हमें अपने पलों को सहेजना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए। समय की पहेली विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता को जोड़ती है। क्या चेतना समय को बनाती है? शायद समय का रहस्य कभी पूरी तरह न सुलझे, लेकिन उसकी खोज ही हमें खुद को और ब्रह्मांड को समझने में मदद करती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारियों से भरपूर लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप 10 मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी विषय के साथ। धन्यवाद।